जय माता दी। हम क्लास 8 की हनी ड्यू बुक के चैप्टर्स डिस्कस कर रहे थे। उसमें से आज जो हम सेकंड चैप्टर करने वाले हैं जिसका नाम है द सुनामी। द सुनामी मतलब हम सब ने सुना है सुनामी, जो अर्थक्वेक की वजह से जो आया था, बाढ़ जो आई थी, और कौन कौन से एरिया में ज्यादा इफेक्ट किया था वो सब इस चैप्टर में दिया हुआ है। और उससे किस तरीके से कुछ ऐसी चीजें भी दी हुई हैं जिससे कि कई लोगों ने बहुत अच्छे से समझदारी से काम लिया, जिसकी वजह से कईयों का वो जो डेंजर था वो टल गया था। लेकिन कुछ लोग इसमें अपनी जान भी गंवाई थी। तो उसी के कुछ इंसिडेंट यहाँ पे है कि कुछ लोगों ने कितनी समझदारी से काम लिया, कुछ के साथ क्या हुआ, तो वो सुनामी के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। बिफोर यू रीड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, लुक एट द मैप ऑफ द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड गिवन हियर। सो इस चैप्टर में सबसे पहले आपको जो चैप्टर में दे रखा है वो है मैप, कि अंडमान निकोबार जो आइलैंड हम देखते हैं वो सिर्फ अंडमान और निकोबार से नहीं जानी जाती हैं। जैसे कि अंडमान के भी पार्ट्स हैं और निकोबार के भी हैं। अंडमान में जैसे नॉर्थ अंडमान है, मिडल, लोअर, और इनकी जो कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर, जैसा कि आप मैप में देख पा रहे हो। फिर जो है लिटिल अंडमान। तो ये जो सारे हैं इनमें जो अलग अलग पार्ट्स हैं, और ये अंडमान आइलैंड के बारे में बताया गया है। और जो दूसरा है वो निकोबार आइलैंड है। दैट मीन्स कि उसके भी अलग अलग पार्ट्स हैं, जैसे कार निकोबार बोलते हैं जो नॉर्दर्न पार्ट है, और उसके बाद में जो साउदर्न पार्ट है वो ग्रेट निकोबार बोलते हैं, लिटिल निकोबार। यहाँ पे इस चैप्टर में इन सब आइलैंड्स की बात होगी। सो आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे कि पोर्ट ब्लेयर कहाँ पे है, और साथ ही साथ में जो ये कचाल जो आइलैंड है, नॉन कॉरी आइलैंड है, ये सब इस चैप्टर में आएंगे कि यहाँ पे पर्टिकुलरली इस आइलैंड पे क्या इंसिडेंट हैपन हुआ था। सो थोड़ा सा आप ध्यान में रखेंगे। ये जो मैप है ये आपको हेल्पफुल रहेगा कि एक्चुअल में जो इंसिडेंट प्लेस हुआ था वो कौन सी जगह पे हुआ था। हम पूरा अंडमान निकोबार आइलैंड की बात करेंगे, साथ ही साथ में उसके स्पेसिफिक जो प्लेस हैं उनकी भी देखेंगे। सो शुरू करते हैं चैप्टर। Now read the sentences below. Rewrite the incorrect ones after correcting the mistake. Sorry, यहाँ पे ये थोड़ा सा वो बता रखा है कि कौन कौन से इनकरेक्ट जो पार्ट्स हैं उनको करेक्ट करना है, और यहाँ पे ये सारी चीजें दी गई हैं। एक बार हम इनको रीड कर लेते हैं, उसके बाद में हम चैप्टर डिस्कस करेंगे। कचौल इज एन आइलैंड, इट इज ए पार्ट ऑफ अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। नानकौरी इज एन आइलैंड इन द निकोबार ग्रुप, and Kachol and Non-Kori are more than 100 miles apart. Hint the scale of the map is given. तो यहाँ पे जो मैप दिया हुआ है यहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हो कि इसमें क्या मिस्टेक है। द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर द वेस्ट ऑफ द इंडिया, कि इंडिया के वेस्ट में अंडमान और निकोबार आइलैंड्स जो हैं, और द निकोबार आइलैंड्स आर टू द नॉर्थ ऑफ द अंडमान आइलैंड्स। तो निकोबार आइलैंड जो है वो नॉर्थ में है अंडमान के। तो ये कुछ चीजें आपको क्लियरली मैप में देख रहे हो कि अंडमान जो निकोबार आइलैंड है वो नॉर्थ में नहीं है, या फिर अंडमान निकोबार आइलैंड्स जो है ये वेस्ट में है क्या इंडिया के। नो, इस तरीके की चीजें, मतलब इसमें क्या मिस्टेक है वो आप मैप को देखकर आप बता सकते हो कि इनमें क्या मिस्टेक्स हैं। तो हम डिस्कस करते हैं चैप्टर। A tsunami is a very large and powerful wave caused by earthquakes under the sea. On 26th of December 2004, a tsunami hit Thailand and parts of India such as the Andaman and Nicobar Islands and the Tamil Nadu coast. हम सब जानते हैं कि सुनामी जो होती है एक बहुत ही लार्ज और पावरफुल वेव होती है। ये वेव आती कैसे है, मतलब इस तरीके से जो आप कह सकते हो फ्लड होती है, टाइप ऑफ बाढ़ होती है। ये अर्थक्वेक की वजह से आती है, जो अंडर द सी अर्थक्वेक होता है। जैसे हम अगर अर्थ पे या फिर जहाँ पे रह रहे होते हैं वहां पे हम फील करते हैं अर्थक्वेक, तो वहां पे भी जो भूकंप मतलब जो कंपन होती है जो जमीन के अंदर, उसी तरीके से अंडर द वाटर सी में भी अर्थक्वेक आता है, जिसकी वजह से सुनामी आती है। तो ऐसा ही इंसिडेंट जो हुआ था सब जानते हैं, 26 ऑफ दिसंबर 2004 में हुआ था कि एक जो सुनामी आई थी जो थाईलैंड, पार्ट्स ऑफ इंडिया, कुछ जैसे कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं या फिर तमिलनाडु कोस्ट है, तो इन सब एरियाज को इफेक्ट किया था ज्यादा। और यहाँ पे क्या क्या हुआ था वो इस चैप्टर में हम देखेंगे। हियर आर सम स्टोरीज ऑफ करेज एंड सर्वाइवल। कुछ यहाँ पे इस चैप्टर में जो स्टोरीज दी गई हैं, कुछ तो करेज की हैं कि मतलब कुछ लोगों ने करेज दिखाया, काफी साहसी काम किया था। कुछ लोगों की सर्वाइवल स्टोरीज है कि मतलब उन्होंने किस तरीके से फिर सर्वाइव किया उसमें सुनामी में, या फिर अपनी सूझबूझ से कैसे काम लिया। Then did animal sense that a tsunami was coming?
और एक और चीज आपको पता चलेगी कि क्या एनिमल्स के पास वो सेंस होती है कि उनको सुनामी का पता चल जाता है, मतलब सुनामी आने वाली है, इस चीज का सेंस उन्हें पहले हो जाता है। सम स्टोरी सजेस्ट दैट दे डिड, और कुछ स्टोरीज से आपको ये पता चलेगा, इस चैप्टर में भी आपको ये पता चलेगा कि हाँ एनिमल्स के पास एक सिक्स सेंस होती है जिसकी वजह से वो पहले से ही इस चीज का आइडिया लगा लेते हैं कि ऐसा कुछ होने वाला है। सो यहाँ पे जो इंसिडेंट है वो पार्ट 1 में हम वही देखने वाले हैं, उनमें से कौन कौन से जो इंसिडेंट इस चैप्टर में बताए गए हैं। दीज स्टोरीज आर ऑल फ्रॉम द अंडमान एंड निकोबार आर्किपेलागो। आर्किपेलागो क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ मैनी आइलैंड्स एंड द सराउंडिंग सी। दैट मीन्स कि जो आइलैंड होते हैं उसके चारों तरफ सी तो ऑफ कोर्स होगा ही, तभी तो वो आइलैंड है। अगर वो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, मतलब छोटे छोटे आइलैंड या बहुत सारे आइलैंड होते हैं, तो उनको आर्किपेलागो बोलते हैं। यहाँ पे जो स्टोरीज हैं वो जो हम पार्ट 1 में डिस्कस करने वाले हैं, ये जो स्टोरीज हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पे हुई थी, मतलब वहाँ जो आर्किपेलागो है, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, उसमें हुई थी। हम पहले इसको डिस्कस करेंगे पार्ट 1 में। इग्निशियस वॉज द मैनेजर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कचाल। दैट मीन्स कि इग्निशियस नाम का एक पर्सन है जो मैनेजर है कोऑपरेटिव सोसाइटी में। सॉरी, यहाँ पे ये जो चैप्टर है मैं थोड़ा सा, हाँ, यहाँ पर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उसमें जो इग्निशियस नाम का एक पर्सन है जो कि मैनेजर है। हिज वाइफ वॉक हिम अप एट 6 AM बिकॉज सी फेल्ट एन अर्थक्वेक। इग्निशियस की जो वाइफ हैं वो उन्हें सुबह 6 बजे उठाती हैं क्योंकि उन्हें अर्थक्वेक फील होता है। Ignatius carefully took his television set off its table and put it down on the ground so that it would not fall and break. तो इग्निशियस ने क्या किया, जैसे उनकी वाइफ ने ये बताया कि मे बी उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि अर्थक्वेक है, इग्निशियस उठे और उन्होंने अपना टेलीविजन जो टेबल पे रखा हुआ था वो धीरे से उठाकर केयरफुली नीचे ग्राउंड पे रख दिया। दैट मीन्स कि अगर वो अर्थक्वेक की वजह से अगर वो शेक होगा, टेबल शेक होगा, तो उससे वो नीचे नहीं गिरे और टूटे नहीं, इसलिए उसको उठा के पहले उन्होंने नीचे रख दिया। देन द फैमिली रश्ड आउट ऑफ द हाउस, और उसके बाद में जो फैमिली थी वो फटाफट बाहर निकल जाती है घर से। ऑफ कोर्स अर्थक्वेक आता है तो यही चीजें होती हैं कि किस तरीके से आप अपनी लाइफ को सेव कर सकते हो, उसमें से फर्स्ट यही होता है कि आप बाहर निकल जाओ फटाफट। When the tremor stopped, they saw the sea rising. In the chaos and confusion, 2 of his children caught hold of the hands of their mother's father and mother's brother and rushed into the opposite direction. In the opposite direction. That means कि जैसे ही tremor का क्या मतलब होता है? A slight shake. अर्थ मतलब शेक कर रही है, तो जैसे ही वो शेकिंग जो होती है वो रुकती है, तो वो क्या देखते हैं, वो बाहर निकले हुए होते हैं, इसलिए उनको वो क्या देखते हैं कि जो सी है, जो समुद्र है, वो उठ रहा है। दैट मीन्स कि उसमें जो वेव्स हैं वो ऊपर की ओर आ रही हैं, राइज कर रही हैं। तो वो कैओस का मतलब होता है कि डिसऑर्डर, कंफ्यूजन, कि मतलब कंप्लीट कंफ्यूजिंग वो होता है सब कुछ कि उन्हें क्या करना चाहिए। तो वहां पे जब वो देखते हैं कि सी की जो वेव्स हैं वो उठ रही हैं, राइज कर रही हैं, तो जो 2 बच्चे होते हैं वो उनमें से एक जो बच्चा होता है वो मदर्स फादर, दैट मीन्स नाना जी का हाथ पकड़ता है, और दूसरा जो होता है वो मदर्स ब्रदर, दैट मीन्स मामा जी, मम्मी का भाई। और उसके बाद में ऑपोजिट डायरेक्शन की तरफ भागने लगते हैं। दैट मीन्स कि जिस साइड सी होता है उसकी वेव्स जो आ रही होती हैं उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में दूसरी तरफ भागने लगते हैं। ही नेवर सॉ देम अगेन, और इग्निशियस ने उन्हें वापस कभी नहीं देखा, मतलब मे बी वो वेव्स में बह गए हों, दे आर नो मोर। हिज वाइफ वॉज ऑल्सो स्वेप्ट अवे, और उसकी जो वाइफ थी वो भी उन लहरों में बह गई थी, जो आया था सुनामी उसमें बह गई थी। ओनली द 3 चिल्ड्रन हु केम विद हिम वर सेव्ड, और जो 3 बच्चे जो इग्निशियस के साथ में थे सिर्फ वो बचे थे। दैट मीन्स इग्निशियस के 5 बच्चे थे, जिसमें से 2 जो मामा जी और नाना जी के साथ में गए थे वो दोनों खत्म हो गए, और साथ में उनकी जो वाइफ थी वो भी बह गई थी सुनामी में। ये है पहला इंसिडेंट जो कि इग्निशियस के साथ में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं हम, संजीव वॉज अ पुलिसमैन। अब हम संजीव का इंसिडेंट देखने जा रहे हैं कि संजीव ने क्या किया या संजीव कौन था। पहले हमने इग्निशियस का देखा, अब हम देख रहे हैं संजीव का। संजीव जो है वो एक पुलिसमैन है, सर्विंग इन द कचौल आइलैंड ऑफ द
निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। तो ये भी कचाल जो है वो आइलैंड है वो निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में है, उसमें आपने मैप में भी देखा था। और ही somehow managed to save himself, his wife and his baby daughter from the waves। और उसने कैसे ना कैसे करके अपनी वाइफ और अपनी जो बच्ची थी उसे बचा लिया था वेव्स से, जो सुनामी की जो वेव्स थी। बट देन ही हर्ड क्राइज फॉर हेल्प फॉर द वाइफ ऑफ जॉन द गेस्ट हाउस कुक। लेकिन उसके बाद में उसे आवाज आती है कि जो गेस्ट हाउस कुक है, मतलब उनके जो गेस्ट हाउस में जो खाना वगैरह बनाते हैं उनका नाम है जॉन। वो जो गेस्ट हाउस कुक है जॉन, उसकी वाइफ जो है वो हेल्प के लिए चिल्ला रही थी। तो संजीव ने उसकी आवाज सुनी। संजीव जम्प्ड इनटू द वाटर टू रेस्क्यू हर, बट दे वर बोथ स्वेप्ट अवे। संजीव उसकी हेल्प करने के लिए, जॉन की वाइफ की हेल्प करने के लिए पानी में कूदा, लेकिन फिर वो दोनों ही बह गए पानी में, सुनामी में वो दोनों बह गए। दैट मीन्स कि उन दोनों ने अपनी जान गंवा दी। 13 ईयर ओल्ड मेघना, दैट मीन्स ये थर्ड इंसिडेंट बता रहे हैं, पहले इग्निशियस का, देन संजीव का, और अब 13 साल की मेघना के बारे में बता रहे हैं। वो स्वेप्ट अवे अलोंग विद हर पेरेंट्स एंड 77 अदर पीपल। मतलब 13 साल की जो मेघना थी वो बह गई थी सुनामी में अपने पेरेंट्स के साथ, मतलब उनके मम्मी पापा, और 77 अदर पीपल थे, मतलब 77। She spent 2 days floating in the sea holding on to a wooden door। और वो 2 दिन तक सी में बहती रही। और वो कैसे बहती रही कि एक वुडन डोर था जो पानी में बह रहा था, सुनामी में बह रहा था, उसके ऊपर वो फ्लोट करती रही। 11 times she saw relief helicopters overhead but they did not see her। 11 बार, मतलब 11 टाइम्स उस बच्ची ने उस वुडन डोर पे रहते हुए, जब 2 दिन तक वो फ्लोट करती रही थी, उसने रिलीफ हेलीकॉप्टर्स देखे थे, लेकिन उन्होंने उसे नहीं देखा। रिलीफ हेलीकॉप्टर्स का मतलब हुआ कि हेलीकॉप्टर्स ब्रिंगिंग हेल्प टू पीपल, एग्जांपल ड्यूरिंग फ्लड्स। दैट मीन्स कि हेलीकॉप्टर, नाम से ही पता चल रहा है कि रिलीफ हेलीकॉप्टर्स, जो मतलब रिलीफ के लिए होते हैं। दैट मीन्स कि हेलीकॉप्टर जो हेल्प के लिए जाते हैं, अगर कोई पर्सन को या कोई किसी भी ऐसी सिचुएशन में देखते हैं कि उन्हें हेल्प की नीड है, तो वो उन्हें हेल्प करते हैं, उनको रेस्क्यू करने के लिए वो जाते हैं ड्यूरिंग फ्लड या फिर अदर कोई भी कैलमिटी होती है। तो she was brought to the shore of by a wave and was found walking on the seashore in a daze। और फिर वो क्या होता है कि जब अपने आप वो बहकर 2 दिन के बाद में जब वो शोर पे पहुंचती है, जब वो किनारे पर पहुंचती है, वेव्स उसको अपने आप किनारे पे ले जाती हैं, तब वो शोर पे पहुंचती है, तब वो सीशोर पे चल रही होती है समुद्र के किनारे, और एकदम डेज में। दैट मीन्स कि अभी भी उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि उसे क्या हुआ है, मतलब वो कंप्लीटली शॉक है कि उसके साथ एक्चुअल में क्या हुआ, क्या सब कुछ हो गया है। अब हम जो इंसिडेंट देखने वाले हैं, फोर्थ वन, जो है अल्माज जावेद। मतलब एक यहाँ पे एक 10 ईयर ओल्ड बच्ची है, अल्माज जावेद नाम है उसका। तो उसके बारे में पढ़ रहे हैं हम। 10 ईयर ओल्ड है, जो कि सी वॉज ए स्टूडेंट of Caramel Convent in Port Blair where her father had a petrol pump। सो अल्माज जावेद जो है वो 10 साल की बच्ची है, और वो कहाँ पर स्टूडेंट है, वो कहाँ पर पढ़ती है, वो कैरामेल कॉन्वेंट में पढ़ती है, जो कि पोर्ट ब्लेयर में है। और उसके फादर क्या करते हैं, उनका एक पेट्रोल पंप है। हर मदर रहीलाज होम वॉज इन नानकोवरी आइलैंड। तो मैंने नानकोवरी आइलैंड और कचाल के बारे में आपको बताया था कि आप ये देख लो मैप में। सो आप अगेन भी अपनी बुक में देख सकते हैं कि वो नानकोवरी आइलैंड में जो अल्मा की जो मदर हैं उनका घर है वहां पे, मतलब उनकी नानी का घर है नानकोवरी आइलैंड में। सो द फैमिली हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस। और वो जो पूरी फैमिली है अल्माज की, वो राहिला की मदर के घर पे गई हुई है क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए। वैसे वो पोर्ट ब्लेयर में रहते हैं, लेकिन अब वो कहाँ गए हैं, नानकोवरी आइलैंड में। सो उनके साथ में क्या होता है, उनके इंसिडेंट हम देख लेते हैं। When the tremors came early in the morning, the family was sleeping। और मतलब ये मॉर्निंग का टाइम था जब ये हो रहा था, ये सब कुछ कि हुआ था, जब सुनामी आई थी। अर्ली इन द मॉर्निंग का टाइम था और पूरी फैमिली सो रही थी। अल्माज फादर वॉज द सी सो द सी वाटर रिसीड। दैट मीन्स कि अल्मा के फादर ने देखा था कि जो सी वाटर है, रिसीड का मतलब
मूव बैक फ्रॉम वेयर इट वॉज, दैट मीन्स कि एकदम से लहरें पीछे की तरफ जा रही हैं। उसने ये देखा कि सी वाटर पीछे की तरफ जा रहा है। He understood that the water would come rushing back with great force, और ये समझ गए थे कि अगर जो लहरें हैं, जो सी वाटर है, वो पीछे की तरफ जा रहा है तो वो इतनी ही फोर्स के साथ में आगे की तरफ वापस आएगा। He woke everyone up and tried to rush them to a safer place. वो सबको उठाते हैं, वो समझ गए हैं कि कुछ गड़बड़ है, सी का जो वाटर है वो जितनी स्पीड से वो बैक जा रहा है उतनी फोर्स के साथ में वो आगे आएगा, तो सबको उठा देते हैं और वो कहते हैं कि सेफर प्लेस में जाना चाहिए हमें। As they ran, her grandfather was hit on the head by something and he fell down. और जैसे ही वो उठकर भागने लगे एक सेफ प्लेस के लिए, सेफर प्लेस के लिए, तो उसके जो ग्रैंडफादर थे वो मतलब जो बच्ची है अल्मा है, उसके जो ग्रैंडफादर है मतलब उसके दादाजी हैं, उनके सर पे किसी चीज से लगी और वो वहीं पे गिर गए जब वो वहां से फटाफट सेफ प्लेस पे जाने की कोशिश कर रहे थे। हर फादर रश टू हेल्प हिम, और उसके फादर जो थे अल्मा के, वो उसके जो फादर थे वो हेल्प करने के लिए भागे, उसके दादाजी की हेल्प करने के लिए। देन केम द फर्स्ट जाइंट वेव दैट स्वेप्ट बोथ ऑफ देम अवे, और फिर एक बड़ी सी लहर आई और उन दोनों को बहा ले गई। दैट मीन्स कि उसके ग्रैंडफादर और उसके फादर दोनों को ही ले गई। Alma's mother and aunt stood clinging to the leaves of a coconut tree, और अल्मा की जो मदर थी और उनकी जो आंट्स थी वो क्लिंगिंग मतलब पकड़े हुए, एक कोकोनट ट्री था उनके पास में, उसको पकड़े हुए खड़ी थी। कॉलिंग आउट टू हर मतलब और वो अल्मा को बुला रही थी। अ वेव uprooted the tree and they too were washed away, तो वो मतलब जो वेव थी वो एकदम से आई और जो वो कोकोनट ट्री को जो पकड़कर खड़ी थी उनकी मदर और उनकी जो आंट्स थी, उसी ट्री को ही अपरूट कर दिया, उसी को उखाड़ के ले गई वो वेव, तो वो भी उसी वेव के साथ में चली गई। दैट मीन्स कि उनको भी वो साथ में बहा ले गई। अल्मा सॉ अ लॉग ऑफ वुड फ्लोटिंग, फिर अल्मा ने क्या देखा कि एक बड़ा सा लॉग ऑफ वुड है, जैसे कि मोटा सा लकड़ी का तना होगा या फिर कोई ऐसा पार्ट होगा, मतलब मोटा सा लकड़ी का पार्ट था, उसे हम लोग कहते हैं। शी क्लाइम्ड ऑन टू इट, वो उसके ऊपर चढ़ गई। देन शी फेंटेड, और फिर वो बेहोश हो गई। वैन शी वॉक अप मतलब जब वो उठी तो उसने क्या देखा, मतलब उसके जो ग्रैंडफादर थे, फादर थे, वो पहले स्वेप्ट अवे हो गए थे। फिर उसकी मदर और आंट्स जो कि कोकोनट ट्री को पकड़कर खड़ी हुई थी, उनके लीव्स को पकड़कर खड़ी हो थी, तो जो वेव आई और उस ट्री को ये अपरूट करके लेके चली गई, तो वो भी उनके साथ में बह गई। अब जो अल्मा थी वो एक लॉग के ऊपर बेहोश हो गई, मतलब उसके ऊपर जब उसने क्लाइम किया थोड़ी देर में वो बेहोश हो गई होंगी, और उसके बाद में जब वो उठी, सी वॉज इन अ हॉस्पिटल इन कैमोरता। सो और जब उसे होश आया तो वो कहाँ थी, हॉस्पिटल में थी जो कि कमोरता में था। ओके, सो ये प्लेस का नाम है। फ्रॉम देयर शी वॉज ब्रॉट टू पोर्ट ब्लेयर, और वहां से उसे पोर्ट ब्लेयर लाया गया। दैट मीन्स कि उसके घर पे लाया गया, क्योंकि वो पोर्ट ब्लेयर में ही उसके पापा का पेट्रोल पंप था, वो वहीं रहते थे, वहीं पे उसका स्कूल था, और वो वहां पर क्रिसमस के लिए गई थी अपनी मदर के होम पे। ओके, द लिटिल गर्ल डज नॉट वॉन्ट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट विद एनीवन, और वो लड़की इतनी छोटी थी, सो वो अपना जो इंसिडेंट था वो किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहती थी। उसके साथ में इतना भयानक सब कुछ घटना हुई थी, तो वो इंसिडेंट के बारे में बात ही नहीं करना चाहती थी। शी इज स्टिल ट्रॉमेटाइज्ड, वो अब भी ट्रॉमेटाइज्ड थी। दैट मीन्स ग्रेटली शॉक्ड एंड डिस्ट्रेस्ड, मतलब उसने अपने फादर, अपनी मदर, आंट्स सबको मरते हुए देखा था इस तरीके से, लहरों से जो सुनामी में मतलब बहते हुए देखा था। सो वो ट्रॉमेटाइज्ड थी, वो बहुत ज्यादा शॉक में थी, बहुत ज्यादा दुखी थी, परेशान थी। सो वो किसी से भी बात नहीं कर रही थी इस इंसिडेंट के बारे में। अब पार्ट 2 ऑफ दिस चैप्टर अगर हम डिस्कस करें तो इसमें जो है, जैसे कि अब तक हम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की बात कर रहे थे, अब हम सेकंड पार्ट में और इंसिडेंट्स की बात करेंगे जो कि थाईलैंड में हुए थे, क्योंकि हम इस चैप्टर में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के अलावा थाईलैंड और जो कोस्टल एरिया ऑफ तमिलनाडु है उसके बारे में भी देखेंगे। सो जो सेकंड पार्ट है इसमें थाईलैंड के बारे में देखेंगे, और इसमें एक जो लड़की है वो है टिल्ली स्मिथ, अ ब्रिटिश स्कूल गर्ल। आपने इसके बारे में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो आप पढ़ सकते हैं। टिल्ली स्मिथ एक ब्रिटिश स्कूल गर्ल है, वॉज एबल टू सेव मैनी लाइव्स व्हेन द सुनामी स्टक फुकेट बीच इन थाईलैंड।
अब क्या होता है कि जो टिल्ली स्मिथ है वो एक स्कूल गर्ल है, एक ब्रिटिश स्कूल गर्ल है, और वो अपनी जो एबल टू सेव मैनी लाइव्स, वो बहुत सारी लाइव्स को बचाती है जब सुनामी आती है। क्योंकि जब फुकेट बीच क्योंकि जब सुनामी का जो वैन द सुनामी स्ट्रक फुकेट बीच, फुकेट बीच कहाँ है? इन थाईलैंड। तो वो वैसे ब्रिटिश गर्ल है लेकिन वो थाईलैंड में आई हुई होती है, और जब फुकेट बीच थाईलैंड पे ये सब कुछ होता है तो वो बहुत सारी जिंदगियां जो है वो बचाती है। तो किस तरीके से बचाती है हम वो इस चैप्टर में, सॉरी इस सेक्शन में वो देखने वाले हैं, सेकंड पार्ट में। सो though she was won a number of awards, her parents have not allowed their daughter to be interviewed to television and made into a heroine. Why do they think they took that decision? Or why do you think that they took that decision? दैट मीन्स कि वो इतनी सारी लाइव्स जो है वो बचाती है फुकेट बीच पे इन थाईलैंड, सो उसको बहुत सारे अवार्ड मिलते हैं। उसके पेरेंट जो होते हैं वो अपनी बेटी को अलाउ नहीं करते हैं कि कोई भी टेलीविजन वगैरह और उसको इंटरव्यू करे या फिर वो हीरोइन बने। दैट मीन्स कि सब उसे जाने, वो टेलीविजन पे आए, इस तरीके की चीज उसके पेरेंट्स नहीं चाहते थे। आपको क्या लगता है कि उसके पेरेंट्स क्यों नहीं चाहते होंगे? मतलब कोई रीजन होगा ना कि वो नहीं चाहते थे कि उनकी बच्ची क्यों इंटरव्यू नहीं दे, क्यों वो हीरोइन नहीं बने, इसके पीछे क्या रीजन है वो हम देखेंगे इस पार्ट में। नाउ हियर इज अ स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड। अब हम जैसा कि मैंने बताया थाईलैंड की जो स्टोरी है वो देखने जा रहे हैं कि थाईलैंड में क्या हुआ था सुनामी की वजह से। द स्मिथ फैमिली फ्रॉम साउथ ईस्ट इंग्लैंड वर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस एट ए बीच रिजॉर्ट इन साउदर्न थाईलैंड। इसमें क्या होता है कि जो स्मिथ फैमिली है, दैट मीन्स टिल्ली स्मिथ के जो पेरेंट्स हैं, जो पूरी स्मिथ फैमिली जो है वो साउथ ईस्ट इंग्लैंड, तो ये साउथ ईस्ट इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं, लेकिन ये क्रिसमस बनाने के लिए एक बीच रिजॉर्ट में आते हैं। रिजॉर्ट क्या होता है? ए प्लेस वेयर पीपल गो ऑन हॉलीडेज। तो वो हॉलीडे स्पेंड करने के लिए, मतलब क्रिसमस पे आते हैं वो सेलिब्रेट करने के लिए, अपनी हॉलीडे स्पेंड करने के लिए। तो वो कौन से रिजॉर्ट में आते हैं? एक साउदर्न थाईलैंड में एक बीच रिजॉर्ट होता है, वहां पर आते हैं हॉलीडेज मनाने के लिए क्रिसमस पे। बट वो बिलोंग कहाँ से करते हैं? साउथ ईस्ट इंग्लैंड से। टिल्ली स्मिथ वॉज अ 10-year ओल्ड स्कूल गर्ल। और टिल्ली स्मिथ जो होती है वो 10 साल की एक स्कूल गर्ल होती है, दैट मीन्स वो स्कूल में जाती है। हर सिस्टर वो 7-year ओल्ड, और उसकी जो सिस्टर है वो 7 साल की है। देयर पेरेंट्स वर पैनी एंड कॉलिन स्मिथ। और उसकी मम्मी पापा का नाम क्या है? उसकी मदर का नेम है पैनी स्मिथ एंड उसके फादर का नाम है कॉलिन स्मिथ। सो उनके पेरेंट्स के बारे में यहाँ बताया गया। इट वॉज 26 दिसंबर 2004। हम सब जानते हैं ये जो सुनामी की जो डेट दे रखी है, इट वॉज 26 ऑफ दिसंबर 2004। सॉरी यहाँ पे ये पेज अप हो गया था। डेडली सुनामी वेव्स वर ऑलरेडी ऑन देयर वे। और हम सब जानते हैं कि जो सुनामी की जो वेव्स थी वो अपने उस दिन जो थी वो ऑन देयर वे थी। They had been triggered by a massive earthquake of northern Sumatra earlier that morning। और सब जानते हैं कि उस दिन जब वो जो सुनामी आई थी वो किससे ट्रिगर्ड हुई थी? ट्रिगर्ड मतलब cause describe a sudden violent reaction here and undersea earthquake caused the tsunami। that means कि कोई चीज ट्रिगर किस वजह से हुई थी। तो सब जानते हैं कि जो मैसिव अर्थक्वेक आया था उससे वो ट्रिगर हुई थी। वो कहाँ पर आया था? सुमात्रा। आपने नाम सुना होगा, जो कि सुमात्रा जो आइलैंड वो इंडोनेशिया का एक आइलैंड है सुमात्रा। अर्लियर दैट मॉर्निंग जो अर्थक्वेक आया था उसकी वजह से सुनामी जो थी वो वहां पर हिट हुई थी। The water was swelling and kept coming in. Penny Smith remembered the beach was getting smaller and smaller। जो वाटर था वो स्वेल होने लगा, दैट मीन्स ऊपर उठने लगा, मतलब एकदम से जो लहरें थी वो ऊपर उठने लगी। कैप्ट कमिंग इन। और पैनी स्मिथ मतलब कि टिल्ली स्मिथ की जो मदर थी उनको याद था कि जो बीच था वो छोटा छोटा होता गया, दैट मीन्स कि जो वेव्स थी वो कवर कर रही थी बीच को, आगे बढ़ रही थी। आई डिड नॉट नो वॉट वॉज हैपनिंग। और वो क्या कहती है कि मुझे पता नहीं था कि ये क्या हो रहा है, दैट मीन्स कि एक्चुअल में क्या हैपनिंग हो रही है, कोई सुनामी आने वाली है, कोई अर्थक्वेक की वजह से ये सब कुछ हो रहा है, उसे ये सब कुछ नहीं पता था। बट टिल्ली स्मिथ सेंस दैट समथिंग वॉज रॉन्ग। बट उनकी जो बेटी थी पैनी स्मिथ की, जिसका नाम टिल्ली स्मिथ होता है, वो 10 साल की जो बच्ची होती है
वो सेंस कर गई थी, मतलब उसे पता चल गया था कि कुछ तो गलत हो रहा है. हर माइंड kept going back to a geography lesson she had taken in England just 2 weeks before she flew out to Thailand with her family. उसे एकदम से वो याद आता है वो ज्योग्राफी लेसन जो कि इंग्लैंड में रहते हुए, मतलब 2 हफ्ते पहले ही, 2 वीक पहले ही उन्हें पढ़ाया गया था इंग्लैंड में, क्योंकि वो इंग्लैंड से बिलोंग करती थी, इंग्लैंड के स्कूल में पढ़ती थी. सो यहाँ पे ये बताया गया है कि जो उसे इंग्लैंड में 2 वीक पहले ही पढ़ाया गया था जब वो थाईलैंड आई थी, जस्ट उससे पहले. ओके. टिल्ली सो द सी स्लोली राइज एंड स्टार्ट टू फॉर्म बबल एंड फॉर्म whirlpools. अब टिल्ली ने देखा कि जो समुद्र में है किस तरीके से समुद्र एकदम से उफान पर है, ऊपर की ओर बढ़ रहा है, उसमें फॉर्म झाग जैसे बन रहे हैं. दैट मीन्स कि वो उसमें जो वेव्स हैं वो काफी फोर्स के साथ में आगे बढ़ रही हैं, बबल्स फॉर्म हो रहे हैं, व्हर्लपूल जो मतलब एकदम होता है ना कि इस तरीके से गोल गोल व्हर्लपूल बनते हैं सी के अंदर, लहरों के इस तरीके से बन रहे थे. सी रिमेम्बर्ड दैट शी हैड seen this in class in a video of a tsunami that had hit the Hawaii Islands in 1946. अब उसे वो याद आता है कि किस तरीके से मैम ने उनको क्लास में एक वीडियो दिखाया था जो कि 1946 की सुनामी का था, कि जब वो सुनामी ने हवाई आइलैंड को हिट किया था, उस टाइम का वो वीडियो था. Her geography teacher had shown her class the video and told them that tsunamis can be caused by earthquakes, volcanoes and landslides. और जिस टाइम पे टीचर उनकी ये सब कुछ बता रही थी, ये क्लास में जब पढ़ा रही थी, सुनामी के बारे में वीडियो दिखा रही थी, तब उन्होंने बताया था कि जो सुनामी जो होती हैं वो अर्थक्वेक, वोल्केनोज एंड लैंडस्लाइड से आती हैं. तो यहाँ पर जो इस चैप्टर में जिस सुनामी की बात हो रही है, मतलब ये किस वजह से आई थी, अर्थक्वेक की वजह से, और बाकी और भी रीजंस बताए थे उनकी टीचर ने, जैसे वोल्केनोज या लैंडस्लाइड्स की वजह से भी सुनामी आती हैं. टिली started to scream at her family to get off the beach. और टिली एकदम से जोर जोर से चिल्लाने लगी, अपनी फैमिली को कहने लगी कि बीच से हट जाओ, दैट मीन्स बीच से हम चलते हैं किसी सेफ प्लेस पे. शी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द सी. और वो ये भी बता रही थी कि अर्थक्वेक आया है कोई सी के नीचे, जिसकी वजह से ये सी में इतने मतलब वर्लपूल्स और फॉर्म और ये सब कुछ बन रहा है. इतना राइज कर रहा है जो सी है. She got more and more hysterical, said her mother Penny. और उसकी मदर पैनी ने ये सब कुछ बताया कि वो है ना ज्यादा से ज्यादा हिस्टेरिकल हो रही थी उस टाइम पे. दैट मीन्स व्हेन यू आर हिस्टेरिकल यू शाउट, लाफ और क्राई इन वाइल्ड एक्साइटेड वे विदाउट एनी कंट्रोल ओवर योरसेल्फ. मतलब उसके जो इमोशंस थे ना वो कंट्रोल ही नहीं हो रहे थे, एकदम से वो चिल्ला रही जोर जोर से, मतलब लोगों को बता रही है, शाउट कर रही है कि मतलब यहाँ से निकलो तुम फटाफट, यहाँ से इस बीच से. I did not know what a tsunami was. और उसकी मदर जो है पेनी स्मिथ, वो क्या कह रही है कि उस टाइम मुझे नहीं पता था सुनामी क्या होती है. बट सीइंग माई डॉटर सो फ्राइटेंड आई थॉट समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन. लेकिन जब मैंने अपनी बेटी को देखा ना कि वो इतनी डरी हुई थी और इतनी हिस्टेरिकल वे से रिएक्ट कर रही थी, मुझे लग गया था कि कुछ ना कुछ बहुत सीरियस है, मतलब कुछ है ऐसा जिसकी वजह से ये ऐसे रिएक्ट कर रही है. Tilly's parents took her and her sister away from the beach to the swimming pool at the hotel. अब टिल्ली के जो पेरेंट्स थे, टिल्ली ने इतना सब कुछ बताया, इसलिए टिल्ली के पेरेंट्स और उसके टिल्ली को लेकर और उसकी बहन को लेकर वहां से बीच से चले गए. कहाँ पर चले गए? जो होटल के अंदर स्विमिंग पूल था वहां चले गए. अ नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट ऑल्सो लेफ्ट द बीच विद देम. और बहुत सारे टूरिस्ट उनको देखते हुए उन्होंने भी उस बीच को छोड़ दिया. दैट मीन्स बीच से आ गए होटल के अंदर. Then it was if the entire sea had come out from after them. और ऐसे लग रहा था उसके बाद में जैसे पूरा का पूरा सी ही उनके पीछे आ गया हो. I was screaming run. और उसके बाद में वो क्या कह रही है जो पेनी स्मिथ है कि मैं चिल्लाने लगी भागो, जैसे पूरा बीच ही हमारे पीछे आ रहा हो, और मतलब सब दौड़ने लग गए. द फैमिली टुक रिफ्यूज इन द 3rd फ्लोर ऑफ द होटल. और जो टिल्ली स्मिथ की फैमिली थी वो 3rd फ्लोर पे जाती है होटल के और वहां पे रिफ्यूज लेती है. दैट मीन्स शेल्टर, मतलब प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि जो डेंजर आ रहा था, सुनामी जो आ रही थी उससे प्रोटेक्ट होना चाहती थी, इसलिए वो वहां पर चले जाते हैं, वो शेल्टर लेना चाहते हैं, वो 3rd फ्लोर पे चले जाते हैं होटल के.
द बिल्डिंग विथस्टूड द सर्ज ऑफ 3 सुनामी वेव्स। और जो बिल्डिंग थी वो विथस्टूड मतलब इंड्योर्ड विदाउट कोलैप्सिंग, दैट मीन्स कि वो जो बिल्डिंग थी वो बिल्कुल भी कोलैप्स नहीं हुई, गिरी नहीं वो बिल्डिंग। सर्ज मतलब फोर्स, मोमेंटम मतलब 3 बार सुनामी आकर उस बिल्डिंग को हिट करती है जिस होटल में वो रुके हुए होते हैं, लेकिन फिर भी वो बिल्डिंग गिरती नहीं है। इफ दे हैड स्टेड ऑन द बीच दे वुड नॉट हैव बीन अलाइव। लेकिन इस चीज से ये चीज समझ में जरूर आ रही थी कि अगर वो बीच पे होते ना तो वो अब जिंदा नहीं रहते, दैट मीन्स कि वो वेव्स के साथ में बह गए होते। The Smiths later met other tourists who had lost entire families। और स्मिथ जो थे, जो स्मिथ फैमिली थी, वो और बाकी बहुत सारे ऐसे टूरिस्ट से मिले जिन्होंने अपनी एंटायर फैमिली को खो दिया था, मतलब जो बीच से आए नहीं थे। थैंक्स टू टिल्ली एंड हर ज्योग्राफी लेसन दे हैड बीन फॉर वार्न्ड। सो वो किसको थैंक करते हैं? थैंक्स टू टिल्ली स्मिथ की उन्होंने इतना सब कुछ बताया, और उसका जो ज्योग्राफी लेसन की उसकी जो टीचर ने पढ़ाया था, जिसकी वजह से वो फॉर वार्न्ड हो गए थे, मतलब उन्हें पहले ही चेतावनी मिल गई थी। टिल्ली वेंट बैक टू हर स्कूल इन इंग्लैंड एंड टोल्ड हर क्लासमेट्स हर टेरिफाइंग टेल। और ये जो सब कुछ घटना हुई थी, इन सब के बारे में टिल्ली जब वापस अपनी स्कूल गई इंग्लैंड में, तब अपने क्लासमेट्स को बताया, सहपाठियों को बताया कि उसके साथ में क्या क्या हुआ था। ये पूरी टेल उसे उन्हें सुनाई। अब हम थर्ड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर में हम देख लेते हैं। इसमें आप देख पा रहे हो कि एक जो बच्चा है, लुक केयरफुली एट द पिक्चर ऑफ द बॉय एंड हिज डॉग। इसका जो डॉग है इसके साथ में है इस पिक्चर में, एंड ट्राई टू डिस्क्राइब द थिंग दैट यू सी यूजिंग जस्ट वर्ड्स एंड फ्रेजेस। और इसमें जो भी कुछ आप देख पा रहे हो वर्ड्स और फ्रेजेस का यूज करते हुए चीजों को डिस्क्राइब करो। ईदर द टीचर और वन ऑफ द स्टूडेंट्स कैन राइट डाउन द वर्ड्स एंड फ्रेजेस ऑन द ब्लैक बोर्ड। और मतलब टीचर भी हेल्प कर सकते हैं स्टूडेंट्स, मतलब ये एक्टिविटी है जो आप क्लासरूम में कर सकते हैं। दिस इज हाउ यू कैन स्टार्ट काम ब्लू सी रूइंड हर्ट्स। मतलब इस पिक्चर को देखते हुए आप किसी भी तरीके से इन सबको अपने वर्ड्स में इस पिक्चर को डिस्क्राइब कर सकते हो। जैसे किस तरीके से ब्लू सी है, दिख रहा है एकदम काम है, और जो हर्ट्स हैं वो रूइंड दिख रही हैं। इन सब वर्ड्स को हेल्प लेकर आप डिस्क्राइब कर सकते हो। ये जस्ट आपको इसमें थर्ड पार्ट के पहले लिखा हुआ है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस इट। ओके, व्हेन डू यू थिंक दिस पिक्चर वॉज टेकन। तो इस सीन को देख के क्या समझ में आ रहा है कि आप क्या सोच रहे हो कि ये पिक्चर कब ली गई होगी? और डिड यू नो दैट वेरी फ्यू एनिमल्स एक्चुअली डाइड इन द सुनामी। की मतलब क्या आप जानते हो कि बहुत कम जो एनिमल्स थे ना वो सुनामी में मरे थे। ओके, सो इस पिक्चर को देख के आपको क्या लगता है उसको डिस्क्राइब करो, कब ली गई होगी ये पिक्चर। और एक ये फैक्ट है कि हम क्या आप जानते हो कि जो सुनामी जब आई थी तो एनिमल्स उसमें कम मरे थे, एनिमल्स की डेथ कम हुई थी इन कंपैरिजन टू पीपल। Okay, before the giant waves slammed into the coast in the India and Sri Lanka, wild and domestic animals seemed to know what was about to happen. अब हम जो बात करने वाले हैं वो कोस्टल रीजन की बात करने वाले हैं इंडिया के। जैसे यहाँ पर जो है हमारा किसकी बात कर रहे हैं, तमिलनाडु, सॉरी तमिलनाडु और श्रीलंका के आसपास का जो एरिया है उसमें क्या हुआ था। तो जो बड़ी सी जो लहर आती है कोस्ट पे इंडिया एंड श्रीलंका, तो वहां के जो वाइल्ड और डोमेस्टिक एनिमल्स थे ना उनको ऐसे लग रहा था कि उनको जैसे सब कुछ पता हो कि क्या होने वाला है। दे फ्लेड टू सेफ्टी, और वो सेफ्टी के लिए मतलब ऐसी जगह पे जा रहे थे जहां पे वो सेफ रह सके। According to eyewitness accounts, elephants screamed and ran for higher grounds. Dogs refused to go outdoors. Flamingos abandoned their low-lying breeding areas, and zoo animals rushed into their shelter and could not be enticed to come back out. इसका क्या मतलब हुआ कि कहीं ना कहीं इसमें थर्ड पार्ट में है वो ये बताया गया है कि जो एनिमल्स होते हैं ना उनके पास ऐसे सिक्स सेंस होती है कि जिसकी वजह से वो इन सब चीजों को पहले ही भांप लेते हैं या उन्हें पता चल जाता है कि क्या होने वाला है। जैसे कि जो यहाँ पे जो डाटा बता रखा है कि जो पीपल के कंपैरिजन में एनिमल्स की डेथ कम हुई थी सुनामी में। साथ ही साथ में कि जब ये सुनामी आई थी उस टाइम पे जो एनिमल्स थे वो सेफर प्लेस पे जा रहे थे। जैसे कि कुछ आई विटनेस जो थे वो ये बता रहे थे
कि उस टाइम पे जो एलिफेंट्स थे उनके वो स्क्रीम करने लगे, चिल्लाने लगे और ग्राउंड के हायर साइड जाने लगे। दैट मीन्स कि एक सेफ प्लेस पे जाने लगे। डॉग्स जो थे जिनको लोग बाहर घुमाने लेके जाते थे, वो डॉग्स रिफ्यूज कर देते हैं गो आउटडोर्स, मतलब वो बाहर नहीं निकलते हैं घर से। फ्लैमिंगो नाम का मतलब एक ये बर्ड होता है, इसकी जो नेक होती है बिल्कुल एस टाइप की होती है, बिल्कुल थिन सा होता है, आपने देखा होगा पिक्स वगैरह में। सो फ्लैमिंगो जो होता है वो अपने लो लाइंग ब्रीडिंग एरिया जो होते हैं जहाँ पे वो रहता है, उस जगह को वो खाली कर देता है। जू एनिमल्स जो होते हैं वो भी अपने शेल्टर में जहाँ पे उनको रखा जाता है वो वहां जाकर सेफली बैठ जाते हैं, और मतलब उनका बिल्कुल भी मन नहीं होता है कि वो बाहर निकले वहां से। मतलब वो कहीं ना कहीं उन्हें ये आइडिया हो जाता है कि कुछ होने वाला है। ओके, मैनी पीपल बिलीव दैट एनिमल्स possesses a sixth sense and know when the earth is going to shake। कुछ लोगों का ये मानना है कि एनिमल्स जो होते हैं उनके पास एक सिक्स सेंस होती है, जिससे उसे ये पता चल जाता है कि जो अर्थ है वो अभी शेक करने वाली है, दैट मीन्स भूकंप आने वाला है। इस चीज का पहले ही उन्हें आइडिया हो जाता है। Some experts believe that animals' more acute hearing helps them to hear or feel the earth's vibration। ये सब कुछ क्यों पता चलता है उन्हें? क्योंकि कुछ एक्सपर्ट ऐसा कहते हैं कि एनिमल्स के पास में एक एक्यूट हियरिंग, मतलब बहुत ज्यादा हियरिंग पावर होती है, जिसकी मतलब बहुत कम जो सुनाई देती है ना, ऐसी भी आवाज वो सुन सकते हैं। सो उनकी हियरिंग पावर बहुत अच्छी होती है, और साथ ही साथ में उनको फील भी होते हैं, अर्थ के जो वाइब्रेशन होते हैं ना वो भी वो फील कर सकते हैं। ऐसे सेंसेस होती हैं उनके पास। दे कैन सेंस एन अप्रोचिंग डिजास्टर लॉन्ग बिफोर ह्यूमंस रियलाइज व्हाट्स गोइंग ऑन। और वो सेंस कर लेते हैं उनका जो उनके पास पहुंचने वाले डिजास्टर, जो भी कोई डेंजर उनके पास में पहुंच रहा है, उससे पहले उन्हें पहले ही सेंस कर लेते हैं इन कंपैरिजन टू ह्यूमन बींग्स। ह्यूमंस को जब रियलाइज होता है उससे पहले ही एनिमल्स को रियलाइज हो जाता है कि कुछ होने वाला है। We can't be sure whether animals have a sixth sense or not। हम इस चीज पे तो श्योर नहीं है कि एनिमल्स के पास में सिक्स सेंस होती है या नहीं होती है, बट द फैक्ट इज दैट द जाइंट वेव्स दैट रोल्ड थ्रू द इंडियन ओशन किल्ड मोर देन 150,000 people in a dozen countries, but not many animals have been reported dead। That means कि हमें ये तो नहीं पता कि एनिमल्स के पास सिक्स सेंस होती है या नहीं, लेकिन फैक्ट ये कहता है कि जब ये बड़ी सी लहर आई थी इंडियन ओशन में, तो उसके अंदर 150,000 जो पीपल थे वो, और मतलब इन अ डजन कंट्रीज, मतलब बहुत सारी कंट्रीज के इतने सारे लोग मर गए थे, लेकिन एनिमल्स जो थे ना वो बहुत कम मरे थे। ओके, बहुत ज्यादा नहीं मरे थे इन कंपैरिजन टू पीपल। अलोंग इंडियाज Cuddalore coast, where thousands of people perished, buffaloes, goats and dogs were found unharmed। यहाँ पे इंडिया के जो कडलोर कोस्ट है उसकी बात की गई है कि वहां पर उस कोस्ट पे क्या हुआ था कि बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो थे वो मारे गए थे। पेरिस्ड का मतलब होता है कि मर जाना, मतलब डाइड। लेकिन जो बफेलोज थी, गोट्स थी, डॉग्स थे, वो अनहार्म्ड थे वहां पर। दैट मीन्स कि उनको वो चीज कहीं ना कहीं उनको आइडिया हो गया था और वो सेफ थे, सेफर प्लेस पे चले गए होंगे। द याला नेशनल पार्क इन श्रीलंका is home to a variety of animals including elephants, leopards and 130 species of birds। और इसी तरीके से याला नेशनल पार्क है जो कि श्रीलंका में है, वहां पे बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं, मतलब एलिफेंट्स हैं, लियोपार्ड्स हैं, 130 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स हैं। 60 visitors were washed away from the पतंगला बीच इनसाइड द पार्क। और 60 विजिटर्स जो हैं, 60 विजिटर्स जो हैं वो पतंगला बीच जो है उसका जो पार्क होता है उसमें बैठे हुए होते हैं और वो लहरों में बह जाते हैं। बट मतलब यहाँ पे जो 60 लोग बह गए, बट नो एनिमल कार्कासिस were found except for 2 water buffaloes। लेकिन किसी भी एनिमल की लाश वहां पे नहीं मिली, मतलब 60 विजिटर बह जाने के बाद भी एनिमल्स की कोई वहां पर डेड बॉडी नहीं मिली थी, सिर्फ 2 वाटर बफेलोज पाई गई थी मरी हुई। सो about an hour before the tsunami hit, people at Yala National Park had observed 3 elephants running away from the Patangla beach। और ये जो पतानंगला बीच की जो इंसिडेंट बता रहे हैं कि वहां पे 60 विजिटर्स मारे गए थे और एनिमल्स में सिर्फ 2 वाटर बफेलोज थी। सो सुनामी ने जब हिट किया था
उससे सिर्फ 1 घंटा, लगभग 1 घंटा पहले ही जो पीपल थे जो याला नेशनल पार्क में थे, उन्होंने ये चीज ऑब्जर्व की थी कि वहां पे जो 3 एलिफेंट्स थे वो वहां से भाग गए थे, पतानंगला बीच से भाग गए थे। दैट मीन्स उन्होंने ये चीज को पहले ही भांप लिया था, पहले उन्हें आइडिया हो गया था। A Sri Lankan gentleman who lives on the coast near Gale said his 2 dogs would not go for their daily run on the beach। और एक श्रीलंका का रहने वाला जो जेंटलमैन था उसने ये बताया, जो कोस्ट के पास में ही रहता था, कोस्ट ऑफ गाले, उसने ये बताया कि उसके जो 2 डॉग हैं वो बाहर, मतलब वो डेली रन के लिए या फिर घुमाने के लिए वो बीच पे लेके जाता था, लेकिन उस दिन वो डॉग जो थे वो बाहर नहीं गए। ओके, दे आर यूजली एक्साइटेड टू गो ऑन दिस आउटिंग ही सैड। लेकिन वो जेंटलमैन ये कह रहे थे, जो श्रीलंका के जो जेंटलमैन थे, कि वो हमेशा एक्साइटेड रहते थे कि मैं उन्हें बाहर लेकर जाऊं, लेकिन वो उस दिन बाहर नहीं गए। बट ऑन दैट डे दे रिफ्यूज टू गो, लेकिन उस दिन उन्होंने मना कर दिया। दैट मीन्स कि उन्होंने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया जाने में, एंड मोस्ट प्रोबेबली सेव्ड हिज लाइफ, और इससे उसकी जान बच गई। दैट मीन्स कि अगर वो घुमाने के लिए वो पर्सन जाता, वो श्रीलंकन जेंटलमैन बाहर जाता, तो वो भी लहरों के साथ में बह जाता। लेकिन उस दिन जो उसके 2 डॉग्स थे उन्होंने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया, वो उस दिन एक्साइटेड नहीं थे बाहर जाने के लिए, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया था, उसकी वजह से उसकी भी जान बच गई। ये बहुत ही अच्छा चैप्टर था जो हमें कुछ नॉलेजेबल भी सिखा कर जाता है कि किस तरीके से रिएक्ट करना चाहिए। कि मतलब अगर आपको ऐसा कुछ, जैसे कि उसको बताया था टिल्ली स्मिथ को उसके टीचर्स ने कि ऐसा कुछ होता है, सी की जो वेव्स हैं वो इस तरीके से फॉर्म होती हैं, वर्लपूल्स बनते हैं, तो मे बी सी के अंदर अर्थक्वेक आया और आपको वो एरिया खाली कर देना चाहिए। या फिर साथ ही साथ में कुछ लोग जो एक दूसरे की हेल्प करते हैं, या फिर कुछ लोग अपने नियर एंड डियर वंस को खोते भी हैं, ऐसे जब कैलेमिटी होती है, ऐसा डिजास्टर जब कोई भी फेस करता है। इसमें सब तरीके की बातें बताई गई हैं कि सुनामी जब आई थी तो कैसे कैसे हुआ था। एरियाज के साथ में अंडमान एंड निकोबार, कोस्टल रीजन ऑफ दिस आइलैंड्स, और साथ ही साथ में थाईलैंड के बारे में बताया गया है, साथ साथ में तमिलनाडु के कोस्टल रीजन के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर मतलब इन सब चीज़ों के बारे में बताया गया है कि किस तरीके से उनकी लाइफ इफेक्ट हुई, किस तरीके से उन्होंने प्रॉब्लम्स भी फेस किए हैं, और कुछ लोगों ने इन प्रॉब्लम्स को से बाहर भी निकले हैं। काफ़ी छोटी बच्चियां, 10 साल की, 13 साल की बच्चियां, जो कि इन सब प्रॉब्लम्स से बाहर भी आई थी। कुछ वुडन डोर पे जैसे, और टिल्ली स्मिथ ने कितनी सूझबूझ से इतनी सारी जान बचाई। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि टिल्ली स्मिथ के जो पेरेंट्स थे वो क्यों नहीं चाहते थे कि उनकी जो बेटी थी वो ऐसे टेलीविजन पे आए, टेलीविजन वाले उनका इंटरव्यू लें और वो एक हीरोइन बन जाए। कि मे बी वो इतनी यंग थी, 10 साल की थी, तो मतलब कोई पेरेंट्स नहीं चाहते मे बी उसका बैड इफेक्ट हो, या फिर वॉट एवर की उन्होंने क्या सोचा होगा। सो इसकी वजह से ही मे बी कि वो बहुत यंग थी, इसलिए उन्होंने ऐसा किया होगा। सो इट इज ऑल अबाउट इट, होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक इट प्लीज हिट द थम्स अप बटन, प्लीज 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 सब्सक्राइब द चैनल, पुट योर व्यूज एंड सजेशन इन कमेंट सेक्शन। सो थैंक यू।